वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पे आपका किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा फिजिकली। तो ये एक 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं है, आपकी एज जो है 18 से अबव नहीं है, तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं इसमें कुछ जूसी मैसेजेस लूँगी जो हो सकता है आपको अच्छे लगे, हो सकता है आपको अच्छे ना भी लगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल ले रखे हैं। 222 से आप चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 444 से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने 222 को चूज़ किया है या फिर ज़ोडिएक साइन जो है आपका इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपके फिजिकलिटी को देखकर फर्स्ट इंप्रेशन आपका किस तरीके का पड़ेगा। हमारे पास हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, ओके, 5 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो पहले मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ कि आपका किस तरीके का इंप्रेशन पड़ेगा, और उसके बाद जो है सेंशुअल कार्ड्स और सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस तरीके की आ रही है कि आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हैं। आप अपनी पुरखों की ज़मीन या कह सकते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते होंगे। आप ऐसे पर्सन नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपनी कल्चर को या कह सकते हैं कि अपनी इंस्टीट्यूशन को, चाहे मैरिज हो, चाहे कल्चर हो, चाहे आपकी जो भी कह सकते हैं जो बैक है, जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, या जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो लोग जो है आपको रिस्पेक्ट देते होंगे कि आप जैसा मतलब पर्सन जो है वो उनको अब जो है लोगों में नहीं मिलता होगा। तो आप एक दृढ़ निश्चय वाले पर्सन हैं, और आपकी जो कह सकते हैं स्पिरिचुअल विजडम है वो छोटे समय में, मतलब छोटी उम्र में भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। आप एक मैच्योर पर्सन हैं। आपकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता कि कोई आपको बेवकूफ़ बना ले या आपके साथ जो है वो कुछ इस तरीके की चीज़ कर ले जिसमें आपको मतलब कह सकते हैं धोखाधड़ी आपके साथ कर सके, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट ये चीज़ आ रही है कि एस ऑफ कॉइंस है। तो एस ऑफ कॉइंस जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स या न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आपको वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। आपको मालूम है कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में या और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टेड हों। ये भी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हैं, ग्राउंडेड पर्सन हैं, अपने आप में स्टेबिलिटी रखते हैं, कि ऐसे पर्सन हैं कि कह सकते हैं कि किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से आप हिलते नहीं होंगे, कि मतलब जो आपको करना है या जो आपने ठाना है वो आप चीज़ करते होंगे। ऐसे पर्सन नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो आज ये करने लगे, और किसी ने कुछ कह दिया तो आप वो करने लगे। आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते होंगे। आपका फोकस्ड माइंड है, और पर्सनालिटी भी जो है वो फोकस्ड होगी। फिज़िकल अगर पर्सनालिटी में देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे या दिखती होंगी। आपको, अगर आप एक गर्ल हैं तो आपकी जो लॉन्ग आर्म्स हैं, लंबी जो बाहें हैं, वो जो है पतली होंगी। सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जो वो पतली बाहें हैं वो जो है लोगों को अट्रैक्शन में दिखती होगी। आपकी बैक साइड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। शोल्डर ब्लेड जैसे कह सकते हैं कि शोल्डर्स जो है वो आपके अच्छे होंगे। आपको जो है गाउन पहनना या फिर रेड कलर के या पिंक कलर के जो है कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। सभी लोगों के लिए अलग अलग कलर ही होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो है ये रेड कलर या पिंक कलर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। उसमें जो है आप एक्सेसरीज़ जैसे माला पहनना या नेकलेस पहनना या इयररिंग्स पहनना, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैचिंग की चीज़ें हों या अपने आप को वेल टू डू दिखाना। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो 5 ऑफ कॉइंस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपकी पर्सनालिटी में आपकी डेप्थ दिखती है, कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आपसे अगर मान लो कोई बात कर रहा है, तो जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ पैदा हुए हैं या कहाँ आप बड़े हुए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में आंसर दे देंगे कि मैं इस सिटी में या मैं इस जगह पे पैदा हुआ था या ये है। इससे ज़्यादा रिलेटेड बात आप नहीं करने वाले, कि मतलब ये नहीं कि आप ईज़िली किसी के साथ भी, मतलब बातचीत करने में आप अच्छे होंगे लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं देते होंगे। तो ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, और आपके पर्सन भी जो है फर्स्ट इंप्रेशन उन पे यही पड़ेगा कि आप
मिस्ट्री है आपके पीछे, आपने कोई ना कोई पेन देखा है। अब ये हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि आपका चाइल्डहुड जो है वो थोड़ा रफ रहा हो, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रही हो, पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया हो, सभी लोगों के लिए अलग अलग रेजोनेट करेगा। या फिर जो आपके घर में जो है एक ऑटिस्टिक बच्चा हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रह गई हो, या फिर आपको उतना प्यार ना मिल पाया हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो इस तरीके की वजह से आप जिम्मेदार जो हैं वो छोटी उम्र में ही जो है वो ज़्यादा जिम्मेदार हो गए हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है जैसे लिब्रा एनर्जी है, कि जो पर्सन आपके लिए सही है उसको आप रखते होंगे, आप एक लॉजिकल माइंड के पर्सन हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो वो पर्सन जो है, आप जो है वो लॉयल पर्सन को रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और जो लॉयल नहीं है या सिर्फ गॉसिप करते हैं या फिर नेगेटिव पीपल है, तो उन्हें कट ऑफ करना ही पसंद करते होंगे, क्योंकि आपके ज़िंदगी में जो पर्सन सही नहीं है, जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, आप एक्सप्लोरर हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करने का शौक होगा। कैरियर, चाहे मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको गार्डनिंग का शौक है, या फिर टेरेस गार्डनिंग का शौक है, कुकिंग का शौक है, या बहुत सारी चीज़ें जो भी आपकी हॉबी हो, तो उसमें जो है मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद करते होंगे। ऐसे पर्सन नहीं है कि रिजिड पर्सन हो कि ये नहीं करना या वो नहीं करना, आपको पसंद है कि क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से करनी है। और मल्टी टैलेंटेड पर्सन है कि मैं मान लो आप हैं प्रोफेसर, लेकिन आपको फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर जो है बाहर की इटली की मूवी बहुत पसंद है, इस तरीके की चीज़ें हैं, या ड्रामा बहुत पसंद है, थिएटर बहुत पसंद है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब देखते हैं कुछ सेंशुअल कार्ड्स की आपकी फिजिकलिटी की तरफ जो है आपके पर्सन पे क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। तो पहला कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है जस्टिस। तो आप 333 और 222 को जो है एंजल नंबर को जरूर देखिएगा, आपको कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण मैसेज आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपके फिजिकल जो फीचर्स हैं, या फर्स्ट इंप्रेशन आपका ऐसा पड़ेगा कि 3 ऑफ कप्स है, तो आप एक सेलिब्रेटिंग वाले पर्सन हैं, फ्रेंडली पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आपका जो बाहरी जो कह सकते हैं कि ऑरा है वो जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन आप अंदर से नरम हैं बहुत ज़्यादा। और उस तरीके से जो है आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं कि 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, कि वो आपके साथ खुशी को महसूस करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको फिजिकली खुश करना चाहते हैं, और आपसे भी वो फिजिकली खुश होना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप एक वुमेन हैं, तो आपकी वलप्चुअस बॉडी होगी, आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वलप्चुअस होगी, हैवी होगी, फैटी होगी, और उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी जो थाइज होंगी उसमें जो है थाई गैप होगा, और जिसकी वजह से जो है वो उनको अट्रैक्शन महसूस होती होगी, और फिजिकल अट्रैक्शन और एक एडल्ट फीलिंग यहाँ पर आती होगी। और अगर आप फीमेल हैं, मेल के लिए देखना चाहती हैं, तो वो जो है आपके साथ आपके उनके चेस्ट एरिया को आपको पसंद करेंगे, उनकी जो थाइज हैं वो ज़्यादा रोबस्ट होंगी, तगड़ी होंगी, जिससे जो है आप मतलब कह सकते हैं कि उनकी आगोश में आ जाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ है, यहाँ पर दोनों ही लोग जो है फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए महसूस करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन में ही। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ चैलिसेस है। तो 2 ऑफ चैलिसेस जो है वो सोलमेट का कार्ड है, कि आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उनको फर्स्ट साइट में ही लव हो गया है, मतलब कह सकते हैं कि पहली नज़र का प्यार है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ है कि वो आपको किस करना चाहते हैं, निबल करना चाहते हैं, कडलिंग करना चाहते हैं, उनके ये थॉट्स हैं। कर पाएँ फर्स्ट इंप्रेशन में या ना कर पाएँ वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में उनको ऐसे ही आएगा कि मैं इस पर्सन को किस करना चाहता हूँ, या फिर जो है मैं इस पर्सन को मतलब एक अनड्रेस्ड वर्जन में देखना चाहता हूँ, नेकेड देखना चाहता हूँ, और किसिंग करना चाहता हूँ, बाइट मार्क्स देना चाहता हूँ, निबलिंग करना चाहता हूँ। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर आ रही है, और आपसे भी वो यही चीज़ चाह रहे हैं कि वो जो चीज़ें हैं, या जो एडल्ट फीलिंग्स की जो एक्शंस हैं, वो जो है आपके फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपके पर्सन के दिमाग में आ जाएंगी कि इस तरीके की चीज़ है, तो आपका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी है। तो चैरियट जो है वो मूवमेंट को दिखाता है,
मूवमेंट जो है वो आपकी तरफ इस तरीके से रोमांटिकली जो है वो बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कहा था मैंने कि आप थोड़ा समय लेंगे या लेंगी, कि आप एक लॉजिकल पर्सन है, आप किसी की तरफ जो है वो इजीली जो है अपफ्रंट नहीं, मतलब अपने इमोशंस दिखाना पसंद नहीं करती होंगी या करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि आप दोनों के बीच में जो है इस तरीके का कनेक्शन बन सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको मनाने की या छू कर बताने की या टच करके बताने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों में किस तरीके का कनेक्शन है। तो हो सकता है वो जो है आपको सेंशुअल टच दें, और इसमें जो है ऐसी कोई भावना नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत करना है, नहीं, वहाँ पर जो है भावनाएं इस तरीके की हैं कि आप मेरी हो, और एक रैपिडली जो ये चीज़ है वो होगी। हालाँकि माइंड जो है वो ये कहेगा कि रैपिडली इतनी जल्दी जो है वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप दोनों के जो इमोशंस हैं उसमें जो है, या फीलिंग्स जो है उसमें ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर जो है वो टीम वर्क आपको फैंटेसाइज करना स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट इंप्रेशन में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो फैंटेसाइज करना स्टार्ट कर देंगे कि आपको वो किस करना चाहते हैं। यहाँ पे किसिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। किचन में जो है वो लव मेकिंग करना चाहते हैं आपके साथ। वो एक कह सकते हैं कि इंटीमेट मूवमेंट में आना चाहते हैं, जिसमें फिजिकल डिजायर से ज्यादा जो है इमोशनल डिजायर्स वो फुलफिल करना चाहते हैं, अपने भी और आपके भी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो है फर्स्ट इंप्रेशन में ये आएगा कि आपकी जो डेप्थ है वो उनको कहीं ना कहीं पेन का एहसास करवा रही है, तो उस पर्सन के मन में आएगा कि इस पर्सन को मेरी जरूरत है, या ये जो पेन है जो इसने अपने अंदर कैद कर रखा है उसको मैं बाहर निकालूं और उसको जो है लव में तब्दील कर दूं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि फिजिकल डिजायर से ज्यादा जो है वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट की एक वाइब आ रही है, कि आपको वो इमोशनली खुश देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है फर्स्ट इंप्रेशन में ही, कि आपको वो खुश देखना चाहते हैं, और खुशी में जो है वो आपको फिजिकली भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे किसिंग की, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि किसिंग की बहुत ज्यादा एनर्जी है, कि वो किस तब तक करना चाहते हैं जब तक उनका जॉ लाइन जो है वो दर्द ना करने लग जाए, या आप मना ना कर दे कि आप बस प्लीज मत करो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और वो ये चीज फैंटेसाइज करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन में। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया, लिब्रा एनर्जी है, तो वो चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है कि आपको जस्टिस मिले, जो भी आपके साथ हुआ है अच्छा या बुरा। तो उस चीज को जो है वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर लिया है। आप बोलते सबसे हैं, बातचीत सबसे करते हैं, प्यार से बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पेन है, या कह सकते हैं कि वो कहना चाहिए कि जो दर्द है या डेप्थ जो है उसका वो रीजन जानना चाहते हैं, और आपको वो जस्टिस दिलवाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है आपकी फिजिकल जो बॉडी है, या कह सकते हैं जो फिजिकल डिजायर्स हैं, उसके बावजूद जो है वो एक इमोशनल आपको जस्टिस दिलवाना चाहते हैं, कि बाहर से आपको इमोशनल जस्टिस मिल पाए, जो आप डिजर्व करती हो या करते हो वो चीज आपको मिल पाए, और आपके लिए लड़ना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कि सेंशुअल मैसेजेस में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है गो लिटिल डीपर। I am dying to find out if you are as good in real life as you are in my fantasies. I want to kiss you in public। तो मैंने जैसे कहा था कि वो जो पब्लिकली जो है या किसिंग जो है वो बहुत ज्यादा उनके मन में है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है I love it when you call me a good girl because we both know I am not। नेक्स्ट आ रहा है I want that romantic sensual kiss and steamy night with you, only with you। I want your hands dominating me। Well, we all deserve morning sex and pancakes। Sleeping alone is a waste of my sexual talent। If you won't embrace your curves, can I? तो वो जो है आपको छूना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है He comes up from behind, wraps his arm around your waist, pulls you close, kisses your neck and says you are beautiful। तो वो जो है आपको किस करना चाहते हैं, नेक पे किस करना चाहते हैं, आपको आगोश में लेना चाहते हैं और ब्यूटीफुल कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक लव इन द कार। तो वो जो है आपके साथ ये सब करना चाहते हैं। गिविंग माई सेल्फ प्लेजर, तो उन्होंने जो है आपको फैंटेसाइज करके प्लेजर देना चाहा होगा अपने आप को। नेक्स्ट आ रहा है योर क्लोथ्स वुड लुक नाइस ऑन माई बेडरूम फ्लोर। तो वो जो है आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं।
बी विथ समवन हु इंस्पायर्स यू टू बी नॉटी, तो वो जो है आपकी नॉटीनेस को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, आई मिस हैविंग योर आर्म्स अराउंड मी, तो वो जो है मिस करते हैं आपकी बाहों को आपके आसपास। स्किनी गर्ल लुक गुड इन क्लोथ्स, कर्वी गर्ल्स लुक गुड नेकेड। ओके, तो वो जो है आपकी तरफ जो है वो इस तरीके से देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ इज लाइक सेक्स, यू कैन ईदर लाई बैक एंड लेट इट स्क्रू यू, और यू कैन गेट ऑन द टॉप एंड राइड द हेल आउट ऑफ यू। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू राइट पोएम्स ऑन योर स्किन विद माई लिप्स, आई एम मास्टर एंड आई नो हाउ टू मेक यू प्लीज, तो वो जो जानते हैं कि आपको किस तरीके से खुश करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लव हर सो मच दैट शी माइट डाउट योर सैनिटी बट नेवर योर पैशन, तो वो जो है आपको बहुत ज्यादा जो है लव करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि फिजिकल डिजायर से ज्यादा जो है इमोशनल डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक फ्लावर आया है, लव आया है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, शेल आई है और एक स्क्रू ड्राइवर भी आया है। तो यहाँ पर जो है फ्लावर है, कोई परफ्यूम देना चाहते होंगे आपको, या आपका एक कोई सिग्निफिकेंट एक पर्टिकुलर परफ्यूम होगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन गई होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको भी पसंद होगा उनको भी पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है, लव का चार्म आया है, तो लव चार्म जो है वो यहाँ पे लव को दिखाता है। जैसे मैंने कहा था कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप में करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखा रहा है, तो आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, इंस्टेंट क्लिक जो होगा। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक शेल आई है, तो कैंसर एनर्जी हो सकती है, सन मून और राइजिंग। और नेक्स्ट है स्क्रू ड्राइवर आया, तो हर चीज को आप फिट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 444 को चूज किया है या फिर ज़ोडिएक साइन आपका इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का पड़ेगा। कार्ड आ रहा है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, 9 ऑफ कॉइंस, एम्प्रेस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और लास्ट है हमारे पास 8 ऑफ कॉइंस। तो पहले मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ कि कैसा आपका जनरल एक्सप्रेशन इंप्रेशन पड़ेगा, और उसके बाद जो है सेंशुअल कार्ड्स और सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला कार्ड ही प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आया, तो आप चैलेंजेस से घबराते वाले पर्सन नहीं हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप सच को बोलने की हिम्मत रखते हैं और दिल से बोलते हैं, तो इस तरीके की चीज जो है वो एक शेर जो कह सकते हैं कि जो शेर वाला एटीट्यूड होता है वो चीज आपके अंदर है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी आ रही है, तो चैरियट जो है वो कैंसर एनर्जी है, तो मन से जो है आप बहुत ज्यादा साफ हैं और इमोशनल पर्सन है। आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ठीक से नहीं करते होंगी या करते होंगे, लेकिन मतलब मन जो है वो बहुत ज्यादा साफ है, तो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं आप। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है, तो 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आप अपने आप में संपूर्ण है, चाहे पैसा हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे बातचीत करने का तरीका हो, तो आप अपने बारे में काफी कुछ सोचते हैं और अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीना जानते हैं या जानती हैं। तो इस चीज को आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे। आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो इसी तरीके का पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया, तो एम्प्रेस जो है वो नर्चरिंग वाइब्स को दिखाता है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आप एक केयरिंग लविंग पर्सन है, गिविंग पर्सन है, कि आप बहुत कुछ दे पाते हैं अगले पर्सन को, सामने वाले पर्सन को। तो इस तरीके की एनर्जी जो है वो यहाँ पर आ रही है कि आप मतलब ऐसे पर्सन नहीं है कि किसी का बुरा चाहें या किसी के अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा चाहें, नहीं, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं या सोचती हैं। और आपके पास बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा खुश रहते होंगे, क्योंकि आप बच्चों के साथ बच्चा बनना पसंद करती होंगी या करते होंगे। और उस चीज को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, कि एक मासूमियत भी है, कि ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो जो फ्री स्पिरिटेड मासूमियत होती है वो चीज जो है लोग खो देते हैं।
और वो समाज के तरीके से ही सोचने लग जाते हैं कि हर समय घमंड करना, लोभ करना और जितनी भी गलत चीजें होती हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। आप अगर कोई काम कर रही हैं या कर रहे हैं तो उसमें जो है अपनी जी जान लगाना पसंद करते होंगे, जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाते होंगे, बहुत ज्यादा खुशी से अपने काम को करना या उसको अंजाम देना जानते होंगे। तो इस तरीके का इंप्रेशन जो है वो आपका पड़ेगा। चलिए देखते हैं कुछ सेंसुअल कार्ड्स कि आपका किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो दोनों ही जो है आप दोनों एक दूसरे के टक्कर के पर्सन हैं, एक ही जैसा नेचर है आप दोनों का। वर्ल्ड, नाइट ऑफ चैलिसेस, द व्हील। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो सेंशुअल एनर्जी में या फिजिकलिटी में वो आपको किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही आए, तो यहाँ पे सॉर्ड्स एनर्जी बहुत ज्यादा, लीब्रा, इक्वेरियस से जेमिनी एनर्जी हो सकती है, सन, मून और राइजिंग। तो आपका हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है। जो भी पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आप में वो पर्सन जो है वो इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छे हैं, आपको बातचीत करने का तरीका पता है, एक अथॉरिटी फिगर होंगे आप। जरूरी नहीं है कि आपका कैरियर जो है वो अथॉरिटी फिगर का हो, लेकिन आपके बातचीत करने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि जो आपने बात कही है या करना चाहते हैं तो उसको सही तरीके से कन्वे करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। लेकिन यहाँ पे फिजिकलिटी की बात हो रही है, तो वो जो है आपकी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप एक वुमेन हैं तो आपके जो पर्सन होंगे उनको जो है आपका अपर बॉडी पार्ट जो है वो ज्यादा पसंद होगा। तो हो सकता है कि वो एक मदरली वाइब को आपके अंदर देखते हो, क्योंकि वो लॉजिकल पर्सन है, आप भी लॉजिकल पर्सन है। दिमाग की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो जो मेंटल एबिलिटी है वो दोनों की ही लॉजिकल पर्सन है, तो वो आपको एज ए मदर ऑफ हिज चाइल्ड, ठीक है, कि अपने बच्चे की माँ की तरीके से देखना पसंद करेंगे। तो वहां पर जो है आपकी तरफ उनकी जो फर्स्ट अट्रैक्शन होगी वो यही होगी कि आपके ब्रेस्ट एरिया जो है वो बहुत ज्यादा उनको पसंद होगा। और अगर आप एक फीमेल हैं, मेल की तरफ देखना चाहती है, तो उनका भी चेस्ट एरिया और शोल्डर एरिया आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लो वेस्ट, जो वेस्ट है वो लो होगी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी तरफ वो पैशन को फील कर पाएंगे और आपके अंदर भी वो पैशन इग्नाइट होगा। और ये जो है आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि पैशन अभी से स्टार्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है, लेकिन आपके मन में जो है इस तरीके की भावनाएं जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के टक्कर के पर्सन है आप लोग। आपको मालूम है दूसरा पर्सन भी लॉजिकल है, मैं भी लॉजिकल पर्सन हूँ, मेरी इसके साथ बनेगी, मैं भी जो हूँ दिमाग से सोचने वाली हूँ या सोचने वाला हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों में ही अच्छे होंगे और एक दूसरे की तरफ रोमांटिक फीलिंग या पैशनेट फीलिंग भी जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक मैन के लिए देख रही हैं तो उनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। और अगर आप एक वुमेन के लिए देख रहे हैं तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि ब्रेस्ट एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा और थाइज जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, कि जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होंगी। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है, तो हैप्पीनेस है यहाँ पे। आपके साथ जो है वो जो चीजें करना चाहते हैं, जो एडल्ट एक तरीके से हार्मोनल गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, तो उसमें जो है वो आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, खुशी उनको मिलेगी कि उनको ऐसा लगेगा कि मैंने जो है कुछ अचीव किया है, और उसी तरीके से उनको या आपको दोनों को ही ऐसा लगेगा। तो इस तरीके का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन में ही एक दूसरे की तरफ जो है अट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ चैलिसेस की एनर्जी आई है, तो नाइट ऑफ चैलिसेस जो है एक ऑफरिंग को दिखाता है कि लव ऑफर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ रोमांटिकली आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि आप इतनी इजीली जो है किसी के हाथ नहीं आने वाली हैं या आने वाले हैं। तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी प्लानिंग या प्लॉटिंग करना चाहेंगे कि आपके साथ जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए या किस तरीके से आपको इंटीमेटली देखना पसंद करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो फिजिकली जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फर्स्ट इंप्रेशन में ही महसूस करने लग जाएंगे, वो भी आपके अपर बॉडी पार्ट के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है उनके अंदर पहले ही इग्नाइट हो जाएगी और वो सोचने लगेंगे उस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है व्हील आया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वो चाहते हैं कि आपको अपनी डेस्टिनी में लेकर आ पाए। ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में उस पर्सन की ज़िंदगी में जो है वो मैनिफेस्ट हो पाएँ और वो सारी खुशियाँ जो है वो आप एक दूसरे को दे पाएँ, जो वो सोचने लग जाएँगे फर्स्ट इंप्रेशन में ही। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के सेंसुअल
उनके मैसेजेस होंगे या वो क्या करना चाहते हैं आपके साथ। पहला आ रहा है स्क्रैचेस ऑन द बैक, स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, तो वो जो है इस तरीके की चीजें चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई वॉन्ट टू ईट यू कम्प्लीटली, नरिशिंग ईच अदर, तो यहाँ पे नरिशमेंट भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर दोनों ही चीजें हैं। मैंने आपको वैसे भी जनरल और जो है सेंशुअल फर्स्ट इंप्रेशन आपका बता ही दिया है। तो नेक्स्ट आ रहा है हैंड्स, आई फेल इन लव विद द वे यू टच मी, बूब्स, जो मैंने पहले ही कहा था कि अपर बॉडी पार्ट जो है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, द प्रूफ दैट मेन कैन फोकस ऑन टू थिंग्स एट वंस, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एवरीबडी हैज एन एडिक्शन, माइंड जस्ट हैपन्स टू बी यू, आपकी तरफ जो है वो एडिक्शन को महसूस करेंगे, रब हर बट एंड प्ले विद हर हेयर अंटिल शी फॉल्स स्लीप ऑन योर चेस्ट, तो वो जो है चाहते हैं कि आप उनकी छाती पर ही सो जाएं। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक अ रोमांटिक सागा, लेट मी टेस्ट यू, यू आर द वन आई वॉन्ट यू, I love the smelling your scent on my bed. I want you in the worst way, your taste, scent, feel of your skin next to mine. I want it all tonight. तो वो जो है आपको महसूस करना चाहते हैं अपने आसपास। Go for a cookie. I am gonna make you scream again. तो वो जो है आपके साथ एक इंटीमेट मूवमेंट में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मूव माई बॉडी विद योर फ्लूडिटी, बी द ड्रॉपलेट्स दैट रेन डाउन ऑन ऑल द प्लेसेस आई यर्न टू फील योर फिंगर्स ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू डेडिकेट रोमांटिक सॉन्ग टू यू, आई एम नॉट वेयरिंग इनर वेयर टूडे, लेट्स मेक प्लेजर, इंटीमेट सेंशुअल लव, एंड लास्ट आ रहा है व्हाट फ्लेवर ऑफ माई कैंडी, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मिंट, वेनीला। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके साथ कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक स्नेक आया है, स्नेक की स्किन को शेड करना है। नेक्स्ट आ रहा है फेरी एंजल आई है, तो आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आपको वो जो है इसी तरीके से जेंटल वे में देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पैरेट आया है, तो कम्युनिकेशन जो है वो आप दोनों में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।